और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, दिल्ली के लाल किले की तस्वीर दिखाते हैं। आज के इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को अनोखी गरिमा प्रदान कर रहे हैं। The clouds, as an expression of their freedom and independence, have decided to bless this event here today. A slight drizzle has started. And as the weather changes, well, so is India. India is changing, and change brings its own challenges. Governance at all levels today is about navigating these challenges. And here at Rajghat, the Samadhi of Bapu, the father of the nation, Prime Minister Narendra Modi has arrived to pay homage. ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है देश को आजाद कराने के लिए। और उसके बाद लाल किले पर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यहां पहुंचकर झंडारोहण करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं महात्मा गांधी को। बापू जी ने कहा जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। To find the path, to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground when no hope is found. That's the flame that spreads the light. Bapu's legacy lives strong. The Prime Minister will now move towards Red Fort for the flag hoisting and address to the nation. राष्ट्र का बापू को नमन, और समस्त राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के हर हिस्से में आजादी का जश्न मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी कार्यालयों में झंडारोहण किया जाता है। देशभक्ति के गीत चारों ओर सुनाई देते हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अभेद किले में ये पूरा लाल किला तब्दील कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में यहां पहुंचेंगे, झंडारोहण करेंगे और देश को संबोधित करेंगे। हर बार एक अलग थीम लाल किले के लिए रखी जाती है, और इस बार भी अलग थीम पर आज इसकी सजावट की गई है। प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद कुछ देर में लाल किले पर पहुंचने वाले हैं, जहां भव्य स्वागत उनका किया जाएगा, झंडारोहण करेंगे और सभी देशवासियों को संबोधित करेंगे। भारत अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होकर भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो मौजूदा मोदी सरकार की संकल्पना है विकसित भारत की। विकसित भारत यानी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना। सभी नागरिकों और क्षेत्रों को 2047 तक अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं, जो भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा। विकसित भारत के रोड मैप में आर्थिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे पहलू शामिल हैं। दुनिया की अग्रणी और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य के साथ भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च बनाया जाएगा। इसके लिए श्रम बाजारों,
कौशल और रोजगार में वृद्धि की जाएगी। आयात कम और निर्यात बढ़ाते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार किया जाएगा, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा अधिक उत्पादन। गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के साथ दूर दराज के इलाकों में मल्टी मॉडल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी और होगा सेवाओं का विस्तार। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में लक्ष्य है पूरी तरह आत्मनिर्भर होने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र 2047 के भारत की तस्वीर में रंग भरने का काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम कर हरित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी सरकार ने परंपरा और आधुनिकता के सम्मिश्रण के साथ राष्ट्रीय हित को सदैव सर्वोपरि रखा है। यही वजह है कि आज भारत वैश्विक रूप से मजबूत स्थिति में है। यहां से विकसित भारत की उड़ान भरनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक नया भारत होगा, आत्मनिर्भर, सशक्त, उन्नत और समृद्ध।